Good morning, senior PG students. Welcome to our new session of subject EVS. Today, your teacher is here to conduct another exciting and interesting session for you. Okay? आज भी ऑलमोस्ट हर टाइम की तरह आज भी हम एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक ही लर्न करेंगे. सो टुडे विल बी लर्निंग अबाउट endangered birds. Endangered birds. The word is not new for us because we had learned about endangered animals. Okay? हम endangered animals के बारे में लाइव लेक्चर में लर्न कर चुके हैं, जिसकी वर्कशीट आपने अभी भी रिसेंटली कंप्लीट की है, राइट? विच वर दे? टाइगर, लायन, एलिफेंट एंड राइनो. सिमिलरली आज हम एंडेंजर्ड बर्ड्स के बारे में लर्न करेंगे. वही डेफिनेशन है. व्हाट डज इट मीन? एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है? वही मतलब होता है जो एंडेंजर्ड एनिमल में होता है. द एनिमल दैट मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्यूचर. एट प्रेजेंट दे लिव ऑन अर्थ. हम देख सकते हैं उन्हें, वो दिख रहे हैं हमें, हमने देखा है उन्हें, बट फ्यूचर में वो शायद हमें इस अर्थ के ऊपर उनका एग्जिस्टेंस ना हो, राइट? दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. वो इस कैटेगरी में आ चुके हैं कि वो कभी भी दे विल डिसअपियर फ्रॉम अर्थ. वो अर्थ पे से कभी भी डिसअपियर हो सकते हैं. हमें कभी भी वो फ्यूचर में देखने नहीं मिले. वी वॉन्ट बी एबल टू सी देम लाइव रियल. वी कैन सी देम ओनली इन पिक्चर्स या एनिमेशंस. ऐसी ही जगहों पर हम शायद उन्हें कभी देख पाएंगे. दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड बर्ड्स, जो उस लेवल पर आ चुके हैं कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, राइट? दीज बर्ड्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड बर्ड्स. व्हाई डू दे बिकम एंडेंजर्ड? क्यों हो रहे हैं बर्ड्स ऐसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में? क्यों आ गए हैं? क्यों ये व्हाई इट हैपन्स? क्यों हो रहा है ये सब कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? द रीज़न इज पीपल कट डाउन लॉट्स ऑफ ट्रीज. ओके, जो पीपल है, हम लोग हैं, ह्यूमन से बहुत सारे ट्रीज को हम कट कर रहे हैं. वी डिस्ट्रॉय देयर होम्स. हम उनके घर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो हर टाइप के एनवायरनमेंट में दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देमसेल्व्स. हर टाइप के एनवायरनमेंट में विदाउट होम वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते. सो दैट इज द रीज़न डे टू डे देयर नंबर आर डिक्रीजिंग. उनके जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. एंड वन डे व्हाट विल हैपन? वन डे दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. दे विल डिसअपियर फ्रॉम अर्थ. डे बाई डे अगर कोई चीज़ कम होती जा रही है, इनका नंबर डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक दिन कभी ना कभी तो ये होगा कि वो हमें देखने ही ना मिले, वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो डिसअपियर हो जाए, राइट? वही चीज़ हो रही है एंडेंजर्ड बर्ड्स के साथ, राइट? थर्ड रीज़न इज sometimes they feed on such grains which are grown with harmful substances like pesticides. ऐसी चीज़ अगर वो खा लेते हैं तो वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, राइट? वो प्रॉपरली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड इवेंचुअली दे डाई. ये कुछ रीजंस होते हैं कि ऐसे बर्ड्स जो एंडेंजर्ड की कैटेगरी में अभी आ चुके हैं. विच आर दिस बर्ड्स? ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जो शायद फ्यूचर में दे मे नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन फ्यूचर. फ्यूचर में शायद हमें अर्थ पर देखने के लिए वो ना मिले. अभी तो हम देख रहे हैं, पर ये फ्यूचर की बात है, बहुत नज़दीक के फ्यूचर की बात है कि शायद वो हमें देखने को ना मिले. ओके, सो आई विल शो यू सम ऑफ द फ्लैश कार्ड्स ऑफ दिस बर्ड्स. कुछ ऐसे एंडेंजर्ड बर्ड के मैं आपको फ्लैश कार्ड्स बता रही हूँ कि जो अभी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं. सो माय फर्स्ट फ्लैश कार्ड इज ऑफ दिस पिक्चर इज ऑफ विच एनिमल? डू यू हैव एनी आइडिया? No?
दिस इज सैरस क्रेन, इसे कहते हैं सैरस क्रेन। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, यू कैन सी बहुत लॉन्ग लेग्स होते हैं उनके, एंड दे आर द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। टॉलेस्ट फ्लाइंग मतलब बहुत लंबा उड़ने वाले ये बर्ड होते हैं क्रेन। ओके, दे लिव नियर पॉन्ड्स एंड रिवर। ज़्यादातर देखो क्रेन्स है, डक्स है, ये जो सारे बर्ड्स हैं वो मोस्टली पॉन्ड्स या रिवर के पास ही रहना पसंद करते हैं। ओके, तो क्रेन ऑल्सो लाइक टू लिव नियर रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड दे फीड ऑन फिश। बट ऑब्वियस है रिवर और पॉन्ड के पास रहेंगे तो फिश ही उनका मेन फूड होता है। ओके, सो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सैरस क्रेन which are going to become extinct. Okay, they are in endangered category. ये endangered की कैटेगरी में आ चुका है। Okay, now my second flashcard is of red-headed vulture. Okay, red-headed vulture. It is red colored from head to neck. उनका जो हेड से लेकर नेक तक का पार्ट होता है रेड कलर का होता है। दे आर ऑल्सो नॉन एज एशियन किंग वल्चर। ओके, ये एशियन किंग वल्चर के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस होता है। ओके, सो दिस इज रेड हेडेड वल्चर एंड दे आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इट मीन्स दे आर इन एंडेंजर्ड कैटेगरी। ये भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुका है, रेड हेडेड वल्चर। ओके, now my third flashcard is of pink-headed duck. नेम से ही हमें पता चल जाता है कि जिनका हेड पिंक है वो पिंक हेडेड डक होता है, राइट। इट हैज़ ब्यूटीफुल फेदर्स एंड दे गेट किल्ड फॉर देयर फेदर्स। इनके जो ब्यूटीफुल फेदर्स होते हैं, इन फेदर्स की वजह से ही उन्हें हंट किया जाता है एंड फॉर फूड, और फूड की तरह भी इसे यूज़ करते हैं कुछ लोग, और इस वजह से उन्हें हंट किया जाता है, उन्हें किल किया जाता है एंड दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ओके, धीरे धीरे उनके भी नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड दे आर इन एंडेंजर्ड बर्ड्स कैटेगरी। ये भी एंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में आ चुका है। ओके, सो आई हैव इंट्रोड्यूस 3 birds which are of endangered category. First, one more time I repeat all 3 names. So my first bird is Sarus crane. Okay, now second is red-headed vulture and third is pink-headed duck. Okay, तो ये तीनों बर्ड्स एंडेंजर में आ चुके हैं। एंडेंजर मीन्स कि फ्यूचर में शायद उनका कोई एग्जिस्टेंस, नॉट इवन अ सिंगल बर्ड भी एग्जिस्ट ना करे। किड्स इन रानी की तरफ से भी आपको एक वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट में आपको एंडेंजर्ड बर्ड के ऊपर सर्कल करना है। लेट्स सी व्हाट टू। ओके किड्स, सो दिस इज द वर्कशीट जिसमें हमें एंडेंजर्ड बर्ड के ऊपर सर्कल करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द टॉप ऑफ द शीट। सो सर्कल द एंडेंजर्ड बर्ड्स। ओके, सर्कल द एंडेंजर्ड बर्ड्स, वेरी इजी। मैंने जो अभी अभी आपको इंट्रोड्यूस किया वही बर्ड के ऊपर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर इज रेड हेडेड वल्चर। ट्राई टू रीड इट। ओके, आपको अभी इसका रीडिंग की प्रैक्टिस करना है। रेड हेडेड वल्चर। ओके, यू कैन सी इन द फ्लैश कार्ड। आप फ्लैश कार्ड में आप देख सकते हो, बोथ आर सेम पिक्चर। ओके, दोनों ही पिक्चर सेम है। दिस इज रेड हेडेड वल्चर, दिस इज ऑल्सो रेड हेडेड वल्चर। सो विल सर्कल ऑन दिस पिक्चर। ओके, हम इसके ऊपर सर्कल करेंगे बिकॉज इट इज एंडेंजर्ड बर्ड। सेकेंड इज सैरस क्रेन, ये भी हमने अभी अभी देखा है। ओके, दोनों ही सेम है, और फ्लैश कार्ड में और वर्कशीट में लुक वाइज दोनों ही सेम लग रहे हैं। सैरस क्रेन, सैरस क्रेन। सो विल सर्कल ऑन दिस पिक्चर। ओके, so this is endangered bird. Third is peacock.
पीकॉक एंडेंजर्ड की कैटेगरी में अभी तक नहीं है। ओके, तो हमें इस पर सर्कल नहीं करना है। नाउ थर्ड इज पिंक हेडेड डक। पिंक हेडेड डक, पिंक हेड, यू कैन सी इन द फ्लैश कार्ड वेरी क्लियरली। वही चीज आप वर्कशीट में भी बहुत ही क्लियर देख सकते हो, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक। ओके, वो भी होता है एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, तो विद सर्कल ऑन दिस पिक्चर। ओके, एंड थर्ड इज ईगल। ईगल हाई फ्लाइंग बर्ड है, बट अभी तक स्टिल दे आर नॉट इन एंडेंजर्ड कैटेगरी, उनसे वो सेफ है। उनके काफ़ी नंबर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर और फ्यूचर में भी करेंगे। तो ईगल इज नॉट इन दिस कैटेगरी, एंडेंजर्ड कैटेगरी। सो इन दिस वर्कशीट व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया इस वर्कशीट के अंदर, जो भी एंडेंजर्ड बर्ड थे, रेड हेडेड वल्चर, सैरस क्रेन एंड पिंक हेडेड डक, इन तीनों के ऊपर हमने सिर्फ सर्कल किया है। सो आई थिंक यू कैन डू दिस एक्टिविटी विथ ईज। थैंक यू।